यदि कोई सरल रेखा, अब मैं बताने जा रहा हूं, यदि कोई सरल रेखा अक्षों के साथ यानी x अक्ष एवं y अक्ष के साथ समान रूप से झुकी हुई है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि x अक्ष पर भी उतना ही कोण बना करके झुका हुआ है और y अक्ष पर भी उतना ही कोण बना करके झुका हुआ है, तो उस सरल रेखा जो कोण बनाता है अक्षों पर, x अक्ष पर, वो 45 डिग्री और 135 डिग्री, 45 डिग्री और 135 डिग्री का कोण बनाता है। और साथ ही उस सरल रेखा का ढाल 1 और -1 होता है। कैसे होता है ये बताते हैं। अब देखिए, अब एक सरल रेखा, देखिए चतुर्थांशिक तल ले लिया, इस अक्ष पर एक सरल रेखा ले ली। अब यहां पर भी ये क्या है, समान रूप से झुका हुआ है, प्रश्न में कह रहा है समान रूप से झुका हुआ है। तो माना कि एंगल A इक्वल टू थीटा और एंगल B इक्वल टू ऑल्सो थीटा, यानी एंगल A और B तो दोनों समान हो गए, समान रूप से झुका हुआ है, तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो गया, थीटा। अब आप तो जानते ही हैं कि चतुर्थांशिक तल पर जहां दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करती है वो लंब होती है, क्योंकि चतुर्थांश का परिभाषा ही होता है कि यदि किसी तल पर दो रेखा परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है, तो वह तल 4 भागों में बढ़ जाता है और ये चारों भाग ही क्या कहलाता है, चतुर्थांश, जिसे क्वाड्रेंट कहते हैं। इसका मतलब लंबवत प्रतिच्छेद करती है, ठीक, तो ऑलरेडी बॉस है, ये 90 डिग्री होगा, ये होगा, तो ये तो आपका 90 डिग्री होगा। अब आपको ये भी बताएं कि ये सिंबल का 90 डिग्री के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं। तो अब देखिए, ये तो 90 डिग्री हो गया। अब देखने के बाद ये लग रहा है OAB एक त्रिभुज है, लग रहा है कि नहीं, OAB एक क्या है, त्रिभुज। तो माना कि कोण A कोण B बराबर ठीक है, क्योंकि समान रूप से झुका है, तो मान लीजिए। तो अब चलिए पुनः त्रिभुज OAB में, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोण एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल O का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। एंगल A इसका वैल्यू क्या है, थीटा मान लिया। अब एंगल B को क्या माने, थीटा, क्योंकि समान रूप से झुका हुआ है, 180 डिग्री। अब देखिए थीटा 2 थीटा, अब देखिए 90 डिग्री उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर देखिए 45 टू 90 यानी 45 डिग्री 90, इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, 45 डिग्री। इस टर्म का क्या हो गया वैल्यू, 45 डिग्री। तो हम बोले थे 135 डिग्री भी है, तो ये तो बड़ा गलत काम कर दिए हम, गलत काम नहीं किए, अभी हम बता रहे। तो अब देखिए x अक्ष के साथ वामावर्त और दाहिनावर्त दोनों तरफ कौन बनता है, याद रखिएगा, दाहिना तरफ भी और बायां तरफ भी। तो अब देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में ये जो कोण बन गया, कितना बन गया, 45 डिग्री का कोण। अब देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इधर भी तो कोण बना हुआ है x अक्ष के साथ, यदि क्योंकि सरल रेखा समान रूप से झुकी हुई है, तो हमको y अक्ष से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल x अक्ष से लेना देना है। तो देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में जो है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 45 डिग्री कोण बना है। अब देखिए घड़ी की सुई के दिशा में भी तो कोण यहाँ बना है। तो अब ये देखिए, इसको मान लीजिए कुछ क्षण के लिए है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू कितना है, 45। और पहले से ये जो है एक सरल रेखा, आप लोग 9th क्लास 9th में रैखिक अभिगृत पढ़े होंगे, अभिगृत। यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन भुजा या लंब डाली जाए, तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, रैखिक अभिगृत से। यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन भुजा या लंब डाली जाए, तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री। तो आप साफ देखिए बाबू, इसको मान लीजिए m, तो ये देखिए ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप देखिए रैखिक युग्म अभिगृत से, रैखिक 9th का है, रैखिक युग्म अभिगृहित से, तो 45 प्लस m बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखा बनेगा। तो इसलिए m बराबर 180 माइनस क्या हो गया, 45। तो अब देखिए m बराबर 180 में 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन गया, 135 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बन गया,
135 डिग्री। तो हम बताए भी थे कि यदि कोई सरल रेखा अक्षों पर समान रूप से झुकी रहती है, अर्थात x अक्ष पर और y अक्ष पर समान रूप से झुकी रहती है, तो कोण जो बनता है वो 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री और 135 डिग्री बनाते हैं। लेकिन अब क्या बताए थे हम आपको, उसका ढाल 1 और -1 होता है, ये भी तो आपको बताना है आपको। तो अब देखिए, अभी ध्यान दीजिएगा, तो थीटा का मान हमको 2 को प्राप्त होगा, इसलिए ढाल भी हमको 2 को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ढाल को किससे सूचित किया जाता है, m से, और m बराबर tan थीटा, हम तो बता ही थे। तो इस इतना बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो सबसे पहले जब थीटा बराबर 45 डिग्री, जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो m बराबर tan 45 डिग्री। तो m बराबर क्या हो गया, tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया, तो देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1। तो उस सरल रेखा का ढाल कितना हो गया 1। अब एक थीटा का मान 135 भी तो आया है। पुनः जब थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, तो आखिर ढाल का सूत्र तो ही tan थीटा होता है ना। तो इसलिए पुनः n बराबर जो हो जाएगा, इस बार लेंगे tan 135 डिग्री। तो आप लोग तो त्रिकोणमिति के माध्यम से जानते हैं tan 135 डिग्री का जो वैल्यू होता है -1। tan 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि यदि कोई सरल रेखा अक्षों पर समान रूप से झुकी हुई रहती है, अर्थात अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, तो वो सरल रेखा 45 डिग्री और 135 डिग्री का कोण बनाती है, और उस सरल रेखा का जो ढाल होता है 1 और -1। कैसे हुआ ये तो बता दिया।